नमस्कार। आज हम शिव पुराण की एक कहानी पर बात कर रहे हैं जिसमें एक ब्राह्मण चंचुला नाम की एक स्त्री को रास्ता दिखा रहे हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहरे उतरते हैं। देखेंगे कि सच्चा पश्चाताप क्या होता है और ये कथा सुनना मतलब श्रद्धा से सुनना कैसे बदलाव ला सकता है। हाँ, और जो बात मुझे इसमें खास लगी वो ये कि ये कहानी बाहरी कर्मकांड से ज्यादा ना मन की शुद्धि पर जोर देती है, अंदरूनी सफाई पर। बिल्कुल। कथा में ब्राह्मण कहते भी हैं कि चंचुला का समय पर चेतना और फिर ये शिव पुराण कथा सुनकर पछताना, यही उसकी खुशकिस्मती है। वो कहते हैं कि पापियों के लिए पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या सिर्फ बुरा महसूस करना ही काफी है? नहीं, देखे, कथा साफ कहती है हार्दिक पश्चाताप, मतलब जो एकदम दिल से निकले। माना जाता है कि ऐसा सच्चा गहरा दुख जो होता है ना अपने किए पर, वो विधि विधान से किए गए प्रायश्चित से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। खासकर अगर उस प्रायश्चित में सिर्फ बाहरी दिखावा हो, अंदर से अफसोस ना हो। जिसे सच में पछतावा होता है उसे तो अच्छी गति मिलती ही है। अच्छा, और इस पूरे बदलाव में ये शिव पुराण कथा सुनने की क्या भूमिका रही? कमाल है कि सिर्फ सुनने भर से बुद्धि शुद्ध हो गई और वैराग्य आ गया। ब्राह्मण एक मिसाल भी देते हैं कि जैसे आईना साफ करने पर चमक जाता है, वैसी ही कथा से मन निर्मल हो जाता है। ये होता कैसे है असल में? हाँ, देखिए, ये सिर्फ कान से सुनना भर नहीं है। इसमें 3 चीजें हैं: श्रवण यानी ध्यान से सुनना, फिर मनन मतलब उस पर सोचना, और निधिध्यासन उसे पूरी तरह मन में उतार लेना। इन तीनों से ही चित्त की शुद्धि होती है। और कहते हैं कि ऐसे साफ मन में ही तो शिव और पार्वती का वास होता है, और फिर उनकी भक्ति और कृपा मिलती है जो आखिरकार मुक्ति दिलाती है। समझ गया। और चंचुला पर तो इस उपदेश का असर तुरंत हुआ। वो इतनी भावुक हो गई कि आंखों में आंसू आ गए। फौरन ब्राह्मण के पैरों में गिरकर नरक से बचाने की प्रार्थना करने लगी और बोली कि मुझे ये शिव पुराण सुनना है। हाँ, उसकी इच्छा बहुत तीव्र हो गई थी। फिर उसने गोकर्ण क्षेत्र में पूरी श्रद्धा से कथा सुनी और नतीजा, उसका मन साफ होता गया और वो शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का ध्यान करने लगी। और देखिए, यही ध्यान धीरे धीरे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में बदल गया। ये एक प्रक्रिया है। फिर जब उसका अंत समय आया तो कहते हैं बिना किसी कष्ट के उसने शरीर छोड़ा और उसे लेने शिवजी के गण दिव्य विमान लेकर आए। अरे वाह, मतलब तुरंत फल मिला एक तरह से। बिल्कुल। और फिर विमान में बैठकर चंचुला पहुंची शिवपुरी। वहां उसके सारे पाप धुल गए थे और वो एक दिव्य सुंदरी बन गई थी, माथे पर चांद का मुकुट। वहां उसने महादेव के दर्शन किए, करोड़ों सूरज जैसा तेज, नीलाकंठ, 5 मुख, त्रिनेत्र। गौरी देवी भी साथ थीं, गणेश, नंदी सब सेवा में थे। क्या नजारा होगा! हाँ, अद्भुत वर्णन है। और सबसे सुंदर बात यह कि शिव और पार्वती ने उसे बड़े प्यार से, करुणा से अपने पास बुलाया। पार्वती जी ने तो उसे अपनी सखी ही बना लिया और वो हमेशा के लिए उस धाम में अक्षय सुख पाने लगी। ये कथा सुनने और उसे जीवन में उतारने का, कह सकते हैं, सबसे ऊंचा फल है। ये दिखाता है कि अंदरूनी बदलाव कितना शक्तिशाली है। तो इस सब का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से ये कहानी साफ दिखाती है कि सच्चे दिल से पछताने और श्रद्धा से कथा सुनने में जबरदस्त शक्ति है। हाँ। इतनी शक्ति कि वो किसी को भी पाप मुक्त करके ईश्वर तक पहुंचा सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक विचार करने लायक बात ये भी उठती है कि ये कहानी सुनने और मनन करने पर, मतलब इस अंदरूनी प्रक्रिया पर इतना जोर क्यों देती है? शायद बाहरी कर्मों से भी ज्यादा। ये भक्ति की प्रकृति और ज्ञान पाने में सुनने की भूमिका के बारे में क्या गहरा संकेत देता है ना? सोचने वाली बात है।